हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस पार्ट में हम लोग ऐसे सेंटेंसेस के विषय में पढ़ेंगे जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस की हो और रिपोर्टेड पार्ट अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की जो सेक्शंस हैं वो फ्यूचर टेंस में हो, तो उनसे संबंधित परिवर्तनों को समझेंगे हम। यदि रिपोर्टेड पार्ट फ्यूचर टेंस में हो तो विल को या तो वुड या तो शुड, यानी हमारे पास सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अनुसार से या तो वुड के में या तो शुड में चेंज करेंगे। शैल को शुड या वुड में, कैन को कुड, मे को माइट में बदल देते हैं। परंतु मस्ट, ऑट, कुड, वुड, शुड, माइट, हैड बेटर तथा यूज्ड टू में परिवर्तन नहीं करते, यानी ये जिस रूप में है उन्हें उसी रूप में यूज़ किया जाता है। अब रही बात यहाँ पर कि विल को कब वुड में और कब शुड में चेंज करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस जो भी होते हैं तो उसमें आई और वी जो फर्स्ट पर्सन के हमारे प्रोनाउंस हैं उनके साथ शैल का यूज़ होता है। तो जब आई और वी के साथ शैल का यूज़ हो और उनका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई और वी को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करने पर अगर कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए तो वहाँ पर हम लोग शैल को वुड में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर आई और वी है और उसके अनुसार जो रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट है वह भी परिवर्तन होने के बाद फर्स्ट पर्सन में ही अगर हो जाए तो शैल को शुड में ही चेंज करते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आई और वी के साथ विल लगा हो तो जब हम उसे इनडायरेक्ट बनाएंगे और इनडायरेक्ट में जो हमारा प्रोनाउन यूज़ होना है वो फर्स्ट पर्सन का अगर हुआ तो विल को वुड में चेंज करते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और इनडायरेक्ट में चेंजिंग के बाद वो थर्ड पर्सन में अगर हमारा कन्वर्ट हो जाता है तो विल को शुड में चेंज कर दिया जाता है। इन नियमों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए हमें एग्जाम्पल्स को ध्यान देना होगा। तो चलिए हम लोग अपने एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, I said, comma inverted comma, I can jump into the river। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है और कैन को हमें कुड में चेंज करना होगा। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है तो आई के अनुसार आई में ही रहेगा, उसको चेंजिंग नहीं होगी। तो आई सेड दैट I could jump into the river। Next sentence, the teacher said, comma inverted comma, Hari must be awarded। तो जैसा कि हम लोगों ने ऊपर रूल्स में पढ़ा कि मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। The टीचर सेड दैट, यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास नाउन दिया जा रहा है वो हमारे पास प्रॉपर नाउन है तो इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होना है। तो दैट हरी मस्ट बी अवॉर्डेड। नेक्स्ट सेंटेंस, He said, the boy may go। तो मे को माइट में चेंज करेंगे। He said that the boy might go। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है। आई शुड
हैव ट्राइड हार्डर। तो यहाँ पर ही सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। ही टोल्ड मी दैट। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही के अनुसार आई को ही में चेंज करेंगे। तो दैट ही, अब देखिए आई के साथ शुड का यूज हुआ था, तो ही के साथ वुड का, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ अगर शैल या शुड यूज हुआ हो तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस के साथ में विल या वुड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमें वुड का यूज करना था। तो ही वुड हैव ट्राइड हार्डर। उम्मीद करता हूँ आपको रूल्स समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, I said to you, students should obey the teachers। तो I said to को told में चेंज किया जाएगा। told you that students कॉमन नाउन है तो ये जैसा है वैसे ही रहेगा। स्टूडेंट्स should obey the teachers। Next sentence, I said my teacher used to take class regularly। तो used to है तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करना है। तो I said that my teacher को I के अनुसार यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार तो I का my में ही कन्वर्जन रहेगा। तो that my teacher used to take class regularly। Next sentence, my father said, comma inverted comma, the children had better go to bed early। तो यहाँ पर हैड बेटर में भी हम लोगों ने जैसा अपने रूल्स में पढ़ा है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं करना होता है। तो इसे जैसे हैं वैसे ही सेंटेंसेस को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। माई फादर सेड दैट द चिल्ड्रन had better go to bed early। Next sentence, the police officer said everyone ought to obey the rules of the road। तो यहाँ पर भी ऑटो में कोई चेंजेस नहीं होना है। द पुलिस ऑफिसर सेड दैट everyone ought to obey the rules of the road। नेक्स्ट, he said to me, यहाँ पर said to है और उसके बाद फिर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो इसलिए said to को told में चेंज करेंगे। राधा might
कंप्लेन टू प्रिंसिपल, यहाँ पर माइट है तो माइट में भी कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं। तो ही टोल्ड मी दैट राधा माइट टू कंप्लेन टू प्रिंसिपल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, रूल्स समझ में आ रहे होंगे। अगर रूल्स समझ में आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।